ये पोर्शन जो आपके सामने पढ़ा गया है, आज हम इसकी खास तौर से 15, 16, 17 आयत पे ध्यान करेंगे, क्योंकि 14वीं आयत पे हम पिछले संडे देख चुके हैं। लेकिन चूंकि कॉन्टेक्स्ट चल रहा है 7 कलीसिया काल का और हमारे युग का ये जिक्र चल रहा है, जो कि 1906 के लगभग ये काल शुरू हुआ था और ये लगभग क्या रैप्चर तक चलता रहेगा। जो आसमान पर उठाई जाने वाली मसीह की दुल्हन है वो तो स्वर्ग पे चली जाएगी, लेकिन बाकी जो रह जाएंगे अब वो उनकी किस्मत है। वो कष्टकाल झेलेंगे, विपत्तियों को झेलेंगे। उसमें से जो कुछ मूर्ख कुमारी है, गिरते पड़ते रोते पीटते आ जाएगी बच बचा के, लेकिन मेजॉरिटी बर्बादी में है और आखिरकार व्हाइट थ्रोन जजमेंट के पास जाकर भी उन्हें बर्बादी ही हासिल होगी। सो हमारे लिए बहुत ही बेशकीमत मौका है, मौका मिला है। इसमें अपने काम को, अपने मुस्तकबिल को, अपने फ्यूचर को सुधार लें, क्योंकि इसके बाद मौका मिलने वाला है ही नहीं। जब किसी को मौत नजर आती है और मुसीबत दिखाई देती है तो उसको एक एक क्षण बहुत ही कीमती महसूस होने लगता है। क्यों? अगर नहीं उसका वसूल किया, लाभ उठाया, तो बर्बादी ही बर्बादी है। तो हमारे युग के बाद 8वां युग है ही नहीं, और हो भी अगर थोड़ा बहुत समझो, वैसे हम जानते हैं ही नहीं, लेकिन हमारी जिंदगी रहेगी या नहीं रहेगी इसका कोई भरोसा नहीं है। तो मैं तो चाहता हूं, और वचन भी हमको इस बात की ताकीद करता है कि जब मौका मिला है उसको गनीमत जानो। पता नहीं कल मिले या ना मिले, आज जो है उसमें जो कुछ बेहतर से बेहतर कर सको कर लो। जितने अपने दिल को, दिमाग को तैयार कर सको कर लो। जिंदगी को जितना सुधार सको सुधार लो। अपनी तरफ से बेस्ट पॉसिबल कर लो। उसके ज्यादा तो आप कर भी नहीं सकते हैं, बाकी तो खुदा ही कर देगा। एक बात मैं कहना चाहता हूं, यदि हमारे इंटेंशंस अच्छे हैं, हमारी मनसाएं अच्छी हैं, तो हमारे कमजोर होने के बावजूद भी खुदा उसको पूरा करवा देगा। इस बात पे हम भरोसा कर सकते हैं कि खुदावंद हमारी ताकत कम है, आपकी ज्यादा है, इंटेंशन अच्छे हैं, आप तौफीक दीजिए। लेकिन अगर हम हरकतें करते हैं, गड़बड़ करते हैं और कहे खुदावंद हमारे इंटेंशन तो अच्छे हैं, वो कहेगा इंटेंशन क्या अच्छी हरकत कर रहे हो, ये इंटेंशन तो भारे। बहुत से लोगों के बारे में मेरे को सुनने को मिला कि खुदा हमारी कमजोरी जानता है, तो पक्की बात है जानता है। तो खुदा हमारी बदकारियां भी जानता है, ये भी पक्की बात है। खुदा हमारे ड्रामे भी जानता है, खुदा हमारा झूठ बोलना भी जानता है, खुदा हमारी एक्टिंग भी जानता है, हम उल्लू बना रहे हैं खुदा को, ये भी जानता है। तो खुदा के साथ ये वाला गेम ना खेलें, वरना खुदा के साथ ये गेम खेल के कोई भी जीत नहीं सकता, अपनी मुसीबत ही कमाएगा। तो जहां तक हो सके बेस्ट पॉसिबल सीधी चाल चलने की कोशिश करें। एक शब्द कह के हम छोड़ देते हैं, क्योंकि हम में से कोई परफेक्ट नहीं है, ना कभी परफेक्ट हो पाएगा इस शरीर में रहते हुए। जैसे नबी ने बताया चूजिंग ऑफ ए ब्राइड के मैसेज में, जब तक हम इस शरीर के अंदर हैं हम कभी भी सिद्ध नहीं हो सकते। कुछ ना कुछ कमी तो रहेगी ही रहेगी। जैसे मूसा में भी थी, इब्राहिम में भी थी, चेलों में भी थी, ब्रदर ब्रहनम में भी थी, सभी में थी। एक भी इंसान ऐसा दुनिया में पैदा नहीं हुआ यीशु मसीह के अलावा जिसमें कमी ना रही हो, और हमेशा मरते दम तक रहेगी। पौलुस प्रेरित कहता है, जिस अच्छे काम को करना चाहता होता नहीं, और जिस बुराई को सोचता भी नहीं वो अपने आप हो जाती है। क्यों? क्योंकि करने वाला मैं नहीं। मैं दिलो दिमाग से तो खुदा की सेवा करना चाहता हूं, लेकिन मेरे शरीर में जो पाप बसा हुआ है, मेरी रगों में जो पापी लहू बह रहा है, वो मेरे बिना जाने अपने आप ही हरकत कर देता है, और जब तक मैं सोचूं तब तक तो हो गया काम। तो मैं मान लेता हूं कि मैं अभागा मनुष्य हूं, और इसलिए मुझे कौन इस देह से छुड़ाएगा? तो यीशु मसीह छुड़ाएगा। तो उसको हम जान लें, मान लें, पहचान लें, और अपनी तरफ से इंटेंशनली कोई ऐसा गड़बड़ ना करें कि खुदा नाराज हो। कमियां हैं, रहेंगी, लेकिन कमियों का बहाना लेकर के हमेशा बुराइयां करते रहें, ये नहीं चलेगा, ये बिल्कुल नहीं चलेगा। तो यहां पर लिखा हुआ है 15वीं आयत में, मैं तेरे कामों को जानता हूं कि तू ना तो ठंडा है और ना गर्म। भला होता कि तू ठंडा या गर्म होता है। यहां खुदावन सीधे सीधे 2 इल्जाम से जैसे लगा रहा है। ये वो वाला कलीसियाई काल है जिसमें खुदा ने एक भी तारीफ नहीं करी। हर कलीसियाई काल में कम से कम इतना तो कहा उसने
कि तुझ में एक बात तो है कि जो अपने आप को विशेषता कहते हैं और है नहीं, तूने उन्हें परख कर झूठा पाया। एक बात तो है कि तू दुख उठाते उठाते थका नहीं। एक बात तो है कि तू शैतान का सिंहासन जहां वहां रहता है फिर भी मेरे नाम पर स्थिर बना है। तेरे में एक अच्छाई है, अच्छाई है, अच्छाई है। 6 कली से 1 काल तक खुदावंद यीशु मसीह कहता रहा, ये बात तो तेरे अंदर अच्छी है। लेकिन जब हमारे युग की बात आती है, जब 7वें कलीसिया काल की लौदीकिया की आती है, तो खुदावंद यीशु मसीह ने एक भी कमेंट अच्छा नहीं कहा। आप अंदाजा लगा सकते हैं कि हमारा युग कितना खराब है, कलीसिया कितनी खराब है, मसीह समाज कितना खराब है कि खुदावंद एक तो तारीफ कर दो, कोई एक तो तारीफ कर दो। एक भी तारीफ नहीं करी। अरे यही कर देते तारीफ कि तुम लोग टाइम से तो आ जाते हो, यही कर देते तारीफ, नहा धो के सेंट क्रीम पाउडर लगा के आते हो, वो भी नहीं करी। आप सोच सकते हैं खुदावंद का MRI कितना बढ़िया है। वो हमारे दिलों को, हमारे ख्यालों को, जज्बातों को, सबको जानता है। खुदा के आगे नौटंकी किसी की नहीं चल सकती। और चूंकि हमारे जमाने में एक से एक नौटंकीबाज हैं, एक से एक ड्रामेटिस्ट हैं, एक से एक कलाकार हैं, सोचते हैं हम सब दुनिया को घुमाते हैं, हम खुदा को भी चला लेंगे। इसलिए खुदा ने पहले ही कह दिया कि मैं जानता हूं, मैं तेरे कामों को जानता हूं कि तू ना ठंडा है ना गर्म है ना। और आगे तो कह रहा है कि तू चूंकि गुनगुना है, मैं अपने मुंह में से तुझे उगल दूंगा। ठंडा कोल्ड ड्रिंक पीने में बहुत मजा आता है कि यार जरा थोड़ी सी और 2 आइस क्यूब और डाल दो, तब तो जरा कोक का मजा आएगा, शरबत का मजा आएगा, आइसक्रीम का मजा आएगा। ठंडी करो ना जरा और, तब तो मजा आएगा। या फिर जरा थोड़े चाय को गर्मा गर्म थोड़ी भाप निकलती सी लाओ यार, ये क्या ठंडी हो गई, मजा नहीं आ रहा। गर्मा गर्म चाय लाओ, कॉफी खोलती हुई लाओ जिसमें जबान जल जाए, है ना। तो या तो गर्म चीज में मजा आता है और या फिर ठंडी चीज में मजा आता है। अब गुनगुनी ले आओ, गुनगुन, कम से कम एक बार तो मुस्कुराई है कि गुनगुन का नाम आ गया। लेकिन गुनगुनापन जो है ये बड़ा ही गड़बड़ है और इसको खुदा पसंद नहीं करता है। और वो कह रहा है कि मैं इसे मुंह में से उगलने पर हूं। देखिए खुदावन ने अपनी कलीसिया को कई जगह कई एडजेक्टिव से डिस्क्राइब किया है, एड्रेस किया है कि तुम मेरी आंख की पुतली हो, तुम मेरे दिल में बसे हुए हो, तुम मेरे हाथ हो, तुम मेरे पैर हो, वगैरह वगैरह। लेकिन जब मुंह की बात आती है तो खुदा ने कभी अपने मुंह के बारे में कुछ नहीं कहा कलीसिया को लेकर के। लेकिन खुदा के मुंह को हम जानते हैं कि खुदा के मुंह में क्या रहता है। मनुष्य केवल रोटी ही से जीवित नहीं रहेगा, वरन प्रत्येक उस वचन से जो खुदा के मुख से निकलता है। मत्ती की इंजील और उसका 4था अध्याय, उसकी 4थी आयत में क्या लिखा हुआ है। मत्ती 4:4 खुदा के मुंह में क्या रहता है। वो कह रहा मैं तुम्हें अपने मुंह में से उगलने पर हूं। अरे खुदा के मुंह में हमें रहना चाहिए। मत्ती की इंजील 4था अध्याय और 4थी आयत में लिखा हुआ है, उसने उत्तर दिया कि लिखा है कि मनुष्य केवल रोटी ही से नहीं परंतु हर एक वचन से जो खुदा के मुंह से निकलता है जीवित रहेगा। तो खुदा के मुख से जो निकलता है तो कलाम निकलता है, खुदा के मुंह में कलाम रहता है। लेकिन खुदावन यहां कह रहा है कि तू चूंकि गुनगुना है, ना ठंडा है ना गर्म है, इसलिए मैं तुझे अपने मुंह में से उगलने पर हूं। ठंडा और गर्म होता क्या है। एक ठंडा विश्वासी वो होता है जो ना दुआ करता है, ना बाइबल पढ़ता है, ना चर्च जाता है, ना मीटिंग अटेंड करता है, ना कोई उसको मसीहत से मतलब है। वो अपने रोटी कपड़ा मकान में डटा हुआ है, उसे मसीहत से कोई ताल्लुक ही नहीं रहता है। ऐसे व्यक्ति को कहा जाता है कि भैया ये तो बिल्कुल ही ठंडा है। चर्च कब गए थे? 2-3 साल से तो गए नहीं, एक बार गए थे तो क्रिसमस पे गए थे।
अरे, और बाइबल बाइबल तो हमने आज तक पढ़ी नहीं, रखी है, पढ़ी थी आज से 8-10 साल पहले, एक बार एक चैप्टर पढ़ा था, एक बार भाई साहब आए थे। ये ठंडे हैं, इन्हें ना दुआ करना है, ना बाइबल पढ़ना है, ना चर्च जाना, ना आराधना और उपासना, तो भूल जाइए आप। जबकि खुदावन कितनी उम्मीदें करता है एक क्रिश्चियन को क्या क्या करना चाहिए, बहुत ढेर सारे काम हैं। लेकिन जो ठंडा व्यक्ति है वो कुछ नहीं करता, अपनी दुनिया में मस्त है। कहते भाई अबे रोटी कपड़ा कमा ले यही बहुत है, तुम तो दुआ बंदगी की बात करो, टाइम किस पे है? बिल्कुल सही बात है, संडे को ओवर टाइम कर लें, 4 पैसे आ जाएंगे, बच्चों का खर्चा निकल आएगा।